मैं अपनी फेवरेट हूँ और बचपन से ही मुझे शादी करने का बड़ा क्रेज है, बाय गॉड। यकीनन ये डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा। अब इसे सुनकर एक बार फिर आपको कुछ याद भी आया होगा। ये डायलॉग फिल्म जब वी मेट से है, जिसे करीना कपूर ने शाहिद कपूर के सामने बोला था। उस वक्त ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ था और इन दोनों स्टार्स की ये जोड़ी भी। आज हम इनसे जुड़ी बात एक खास मौके पर कर रहे हैं। ये मौका है बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान के हैप्पी वाले बर्थडे का। आज हम उनसे जुड़े कुछ सुने और अनसुने किस्सों की बात करेंगे और बात करेंगे कुछ उनसे जुड़े विवादों के बारे में जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। कपूर खानदान के घर 21 सितंबर 1980 को जन्मी बेबो यानी करीना कपूर खान को उनके चाहने वालों ने हर अंदाज में पसंद किया है। अब चाहे वो फिल्म चुप चुप के हो, जिसमें उन्होंने एक बेजुबान लड़की का रोल प्ले किया था, या फिर वो फिल्म हो जब वी मेट, जिसमें बोलते हुए उनका मुंह ही नहीं थकता था। बेबो की एक्टिंग ने हर बार ये साबित कर दिया है कि कपूर खानदान की नसों में एक्टिंग दौड़ती है। इनके पिता रणधीर कपूर और मां बबीता ने भी अपनी एक्टिंग में खूब नाम रोशन किया था। तो वहीं साल 2000 में करीना कपूर खान ने भी अपनी किस्मत आजमाई और फिल्म रेफ्यूजी से डेब्यू किया, जिसमें उनके ऑपोजिट अभिषेक बच्चन नजर आए थे। ये फिल्म दोनों की ही डेब्यू फिल्म थी। हालांकि उनकी डेब्यू फिल्म ऋतिक रोशन के साथ का होना प्यार होती, जिसकी कुछ दिन शूटिंग भी हो चुकी थी, लेकिन बाद में इस फिल्म में अमीषा पटेल को ले लिया गया। इसके बाद करीना और ऋतिक ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। कहा जाता है कि ये जोड़ी फिल्म यादें और कभी खुशी कभी गम के दौरान एक दूसरे के बेहद करीब आ गई। खबरों की माने तो ऋतिक की पत्नी सुजैन ने साफ कह दिया था कि अगर ये दोनों एक साथ फिर किसी फिल्म में नजर आए तो वो ऋतिक के साथ अपना रिश्ता खत्म कर देंगी। उस समय दोनों के रिश्ते को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। इसके अलावा चॉकलेट बॉय शाहिद कपूर के साथ भी बेबो के रिश्ते की आग दूर तक फैली थी। ये जोड़ी फिल्म फिदा के दौरान एक दूसरे के करीब आई और फिल्म जब वी मेट तक ये रिश्ता खत्म होने को आ गया। कहा जाता है कि फिदा के दौरान करीना शाहिद से काफी इम्प्रेस हुई थी, इतना कि उन्होंने शाहिद को प्रपोज तक कर डाला था। कहा तो ये भी जाता है कि कई बार फोन और मैसेज करने के बाद ही शाहिद ने करीना का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। हालांकि ये रिश्ता 3 साल तक ही चला और साल 2007 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद करीना ने 16 अक्टूबर साल 2012 में छोटे नवाब यानी कि सैफ अली खान से शादी कर ली, जिसके बाद इस जोड़ी को सैफीना निकनेम दिया गया। कपूर खानदान की बेटी और पटौदी खानदान के बेटे की इस शादी को जमकर कवरेज मिली। शादी जितना चर्चा में रही, उतनी ही चर्चा में इनका मां बनना भी रहा। साल 2016 में पहले बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम तैमूर रखा गया। इसके बाद साल 2021 में करीना ने बेटे जय को जन्म दिया, जिसका पूरा नाम जहांगीर। सामने आने के बाद खूब विवाद भी हुआ। इसके लिए सैफीना को खूब ट्रोल भी किया गया। करीना के बारे में एक बात जो बहुत कम ही लोग जानते होंगे, वो ये कि करीना बेहद अच्छी एक्टर ही नहीं बल्कि डिजाइनर और राइटर भी है। अब तक वो कई किताबें लिख चुकी हैं और एक किताब हाल ही में उन्होंने अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान भी लिखी। इसके अलावा उन्होंने एक ब्रांड ग्लोबस के साथ मिलकर डिजाइनर कपड़ों की चेन भी शुरू की। अपने लगभग 21 साल के करियर में करीना ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी और कई अवार्ड्स भी जीते। उनकी खास फिल्मों की बात करें तो रिफ्यूजी, अशोका, चमेली, कभी खुशी कभी गम, ओमकारा, जब वी मेट, 3 इडियट्स, गुड न्यूज और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्में हैं। तो ये थी दोस्तों करीना कपूर की कहानी हमारी जुबानी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर ही बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ।